welcome you all on our Teach Me CUET platform of YouTube. So let's start Agas 2.0. महायुद्ध के लिए तैयार हो? Okay, so question number 239 on the screen. How much percent of surface water in India can be used? कितना परसेंट यूज किया जा सकता है सरफेस वाटर इंडिया में? बताओ जल्दी से फटाफट. सो 22%, 32%, 35% या फिर 25%? क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ. So the answer is 32%. Let's proceed. Identify the sector that consumes the highest amount of water. कौन सा सेक्टर है जो कि कंज्यूम करता है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर? So that is industry, none of these, agriculture या फिर domestic. So the answer is agriculture sector which consumes the highest amount of water in India. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. How much percent of the net shown area is irrigated in Punjab? पंजाब में नेट शोन एरिया का कितना परसेंट इरिगेट होता है? तो 75%, 80%, 65% या फिर 85%? तो आंसर क्या हो जाएगा? 85%. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ, टॉक्सिक एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, रन ऑफ ओवर कल्टिवेटेड लैंड्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ. किसके एग्जाम्पल्स है? वाटर रेजिड्यू के, वाटर पॉल्यूटेंट्स के, वाटर स्टोरेज के या फिर वाटर सोर्स के. तो जो भी सीवेज डिस्पोजल है, जो कि अर्बन रन ऑफ भी होते हैं, जो भी टॉक्सिक एफ्लुएंट्स जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं ना, वो रन ऑफ होते हैं कल्टिवेटेड लैंड्स पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे. तो वो क्या है? वो वाटर रेसिड्यू है, वो वाटर पॉल्यूटेंट्स है या फिर वाटर सोर्स है या फिर वाटर वाटर स्टोरेज है. सो आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. इट इज अ होमवर्क फॉर यू गाइस. आगे बढ़ते हैं. विच केमिकल हैज कंसंट्रेटेड इन वाटर इन बिहार? बिहार के अंदर कौन सा केमिकल कंसंट्रेटेड है पानी के अंदर? तो दैट इज सॉल्ट, फ्लोराइड, सेलिनिटी या फिर आर्सेनिक. कौन सा है? जल्दी से बता दो. सो द आंसर इज आर्सेनिक. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डैश इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ and storage and recharge of groundwater through various methods that can be percolation tanks, recharge wells, etc. तो कौन सा मेथड है? ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है या फिर वाटरशेड मैनेजमेंट है, अंडरग्राउंड प्रिवेंशन है या फिर ऑल ऑफ दीज है? तो ये कौन सा मेथड है? ये वाटरशेड मैनेजमेंट है. ठीक है, इसी के अंदर ये इन्वॉल्व करता है कि जो भी रन ऑफ हो रहा है, पानी जो जा रहा है उसको प्रिवेंट करना, उसे बचाना है हमें. ठीक है, उसे स्टोर करना है और जो भी हमारा ग्राउंड वाटर है उसे क्या रिचार्ज करना है ना? कैसे कैसे मेथड से? थ्रू परकोलेशन टैंक, रिचार्ज वेल्स एक्सेट्रा. ठीक है. व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज? कितना शेयर है बताओ? 4%, 1%, 2% या फिर 3%? सो द आंसर इज 4%. आगे बढ़ते हैं फटाफट से. नेम द रिवर्स व्हिच हैव ह्यूज कैचमेंट एरिया. कौन से रिवर्स हैं जिनके पास ह्यूज कैचमेंट एरियाज हैं? दैट इज ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा या फिर ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताओ आंसर. सो इट इज ऑल ऑफ द अबव. तीनों ही जो है इनके पास ह्यूज कैचमेंट एरिया है. दैट इज ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एंड गंगा. आगे बढ़ते हैं. द एरिया फ्रॉम व्हिच रेनफॉल फ्लोज इनटू अ रिवर, लेक और रिजर्वॉयर इज कॉल्ड एन एरिया. कौन सा एरिया है? जब भी रेनफॉल होती है तो उसका जो पानी होता है वो रिवर या फिर लेक या फिर रिजर्वॉयर में जाता है, राइट? है ना, फ्लो करता है. उस एरिया को क्या कहते हैं? तो दैट इज अ कैचमेंट एरिया, कनेक्टिंग, नन ऑफ दीज या फिर फ्लडिंग. तो कौन सा होगा वो एरिया? सो दैट इज अ कैचमेंट एरिया. ठीक है. Which of the following options describe water as a resource? कौन से ऑप्शंस वाटर को डिस्क्राइब कर रहे हैं एज अ रिसोर्स? सो इट इज अबायोटिक एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, abiotic and renewable resource, biotic and renewable resource, biotic resource and non renewable. सबसे पहले बायोटिक आती तो यहीं पे खत्म हो जाता है क्योंकि पानी लिविंग थिंग नहीं है. ठीक है. उसके बाद पानी नॉन रिन्यूएबल है या फिर रिन्यूएबल है? तो पानी क्या रिन्यूएबल है ना? सो द आंसर इज अबायोटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना? नॉन लिविंग कंपोनेंट है. व्हाई इज इरिगेशन रिक्वायर्ड? इरिगेशन क्यों रिक्वायर्ड है? फॉर प्रोग्रेस, ड्यू टू अनइवन ड्यू टू अनइवन रेन डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए इरिगेशन इंपॉर्टेंट है. टू एड एग्रीकल्चर या फिर बोथ बी एंड सी. दिस इज ए, दिस इज बी. ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं. या फिर बोथ बी एंड सी. तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, है ना? क्योंकि हमारे पास अनइवन रेन का डिस्ट्रीब्यूशन भी है और एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए भी हमें चाहिए इरिगेशन, है ना? सो क्वेश्चन नंबर 250 ऑन द स्क्रीन.
The river basin which makes the maximum utilization of groundwater is कौन सी है बताओ जल्दी से. That is Indus, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर सतलज. तो आंसर इज ब्रह्मपुत्र है ना. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र. क्वेश्चन नंबर 251 can be defined as a process that extracts minerals from saline water. कौन सा प्रोसेस है? Desalination, detoxification, salination या फिर saturation. कौन सा हो जाएगा? कौन सा प्रोसेस है जिसे डिफाइन किया गया है कि वो एक्सट्रैक्ट करेगा मिनरल्स फ्रॉम सलाइन वाटर? सो दैट इज डीसैलिनेशन. ये हो जाएगा हमारा आंसर. इसके अंदर इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स सलाइन वाटर से. Which one of the following South Indian states has the highest groundwater utilization in percent of its total groundwater potential? कौन सा वो साउथ इंडियन स्टेट है बताओ जिसके पास हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है ना? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर केरला. सो द आंसर इज तमिलनाडु. आगे बढ़ते हैं फटाफट. The northwestern India and Deccan Plateau are deficient in. किसमें डेफिशिएंट है? रेनफॉल, सनलाइट, मॉइस्ट एयर या फिर पॉपुलेशन. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और जो डेक्कन प्लेटो है उसकी बात हो रही है ना. तो दैट इज डेफिशिएंट इन रेनफॉल. आगे बढ़ते हैं. हाउ मच ग्राउंड वाटर इज यूज इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में कितना ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है, यूज आ रहा है हमारा? 92%, 82%, 85% या फिर 72%. So the answer is 92% हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो यूज आ रहा है हमारा एग्रीकल्चर में. ठीक है. भाखड़ा नंगर, हीराकुंड, दामोदर वैली, नागार्जुना सागर, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा आर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, टूरिस्ट एरियाज या फिर इरिगेशन पॉइंट्स और लास्ट पिकनिक स्पॉट. क्या है ये? तो बेसिकली दीज आर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Which one is not related to watershed development project? इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है watershed development project से? ठीक है. अरावरी पानी संसद, हरियाली, नीरू मीरू और वन महोत्सव. नाम से पता चल रहा है ये वाला नहीं है रिलेटेड watershed development project से, while these three are related to the watershed management development project. The purity of water or water without unwanted foreign substances is known as. क्या बोला जाएगा जब हमारा water के अंदर कोई भी foreign substance नहीं है? That is water scarcity, water quality, water availability या फिर water quantity. So the answer is water quality. है ना? ये तो easy था बहुत. The total useful water resources of India are. बताओ जो total useful water resources है इंडिया की वो कितनी है? That is 1222 cubic kilometer, 1122 cubic kilometer या फिर 1422 cubic kilometer और last but not the least 1322 cubic kilometer. So the answer is 1122 cubic kilometer जो कि total हमारी water resource है इंडिया में. An area of shallow body of water separated from the sea by barrier islands or reefs is known as. क्या कौन सा एरिया होगा जो कि सेपरेटेड होगा किससे? बैरियर आइलैंड्स या फिर रीफ से, है ना? बेसिकली एक वाटर बॉडी जो कि सेपरेटेड है फ्रॉम सी से वो सेपरेटेड है. कोई भी हमारी वाटर बॉडी है वो सी से सेपरेटेड है थ्रू किससे? आइलैंड्स या फिर रीफ से. तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज लगून, लेक, कैचमेंट एरिया या फिर बैक वाटर्स. क्या होगा? तो दैट इज लगून, है ना? आगे बढ़ते हैं. इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च जल क्रांति अभियान. तो जल क्रांति अभियान गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था? इन 2017, 18, 15, 16, 11, 12 या फिर 13, 14. सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 एंड 16, 15, 16 बेसिकली, है ना? आगे बढ़ते हैं फटाफट. Which of the following figures in cubic kilometers correctly show the total annual precipitation? जो हमारी total annual precipitation है इंडिया में वो शो करती है क्यूबिक किलोमीटर्स में करेक्टली. सो दैट इज 3000, 4000, 2000 या फिर 5000. कितना है? तो दैट इज
4000 cubic kilometers. Which of the following is a program under watershed management? कौन सा इनमें से प्रोग्राम है watershed management के अंतर्गत? So that is अरावरी पानी संसद, नीरू नीरू, हरियाली या फिर all of these. So the answer is all of these. ये तीनों के तीनों ही हमारे प्रोग्राम है watershed management के. What stands for the CPCB? CPCB क्या है basically? It is Central Pollution Control Board. ठीक है? Which state utilizes a very small proportion of their groundwater potential? कौन सा ऐसा स्टेट है जो यूटिलाइज करता है बहुत कम प्रपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल? So that is छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरला या all of the above. So the answer is all of the above. ओडिशा, केरला और हमारा छत्तीसगढ़ तीनों के तीनों स्टेट बहुत ही कम यूटिलाइज करते हैं हमारा ग्राउंड वाटर, है ना? आगे बढ़ते हैं. What is the local name of a rainwater harvesting structure in Rajasthan? Local name क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए? सो कुंड, टंका, नलका, बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी. क्या होगा आंसर? तो कुंड और टंका दोनों ही बोला जाता है, दोनों ही लोकल नेम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के राजस्थान में. तो आंसर ए एंड बी इज द करेक्ट, दोनों ही है ना? आगे बढ़ते हैं. विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज स्लैश एंड बर्न टू फार्म? कौन सी है? दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस, प्लांटेशन या फिर कमर्शियल? बताओ. सो दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, और इसको दूसरे नामों से भी बोलते हैं अदर कंट्रीज में. तो यू गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि और क्या क्या बोला जाता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस को अपार्ट फ्रॉम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इसके अलावा क्या बोला जाता है? सो हमने इस वीडियो में 266 तक क्वेश्चंस किए हैं. आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन जहां पे हम इससे आगे से स्टार्ट करेंगे.